आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में हुआ चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया रोड शो और जनसभाएं। प्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन 8 मई से होंगे शुरू। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट कल होगी आयोजित। और भारत ने ताशकंद में तीरंदाजी एशिया कप चरण 2 प्रतियोगिता में 14 पदक जीतते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। रोड शो के दौरान बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सवेरे 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। आज ही प्रधानमंत्री बादामी और हावेरी में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आज हुबली में और राहुल गांधी की बेलगावी में 2 जनसभाएं हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार 8 मई को समाप्त हो जाएगा। मतदान 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। रक्षा मंत्री का राजौरी दौरा कांडी क्षेत्र के केसारी पर्वतीय इलाके में कल हुए आतंकी हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद हुआ। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राजौरी पहुंचे और आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियान में शामिल जवानों से मुलाकात की। इस आतंकरोधी अभियान में 5 जवानों ने बलिदान दिया था और मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए थे। हालांकि इस अभियान में एक आतंकी भी मारा गया और एक आतंकी घायल भी बताया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कोर कमांडर व्हाइट नाइट कॉर्प्स और जम्मू के मंडल आयुक्त भी राजौरी में राजनाथ सिंह के साथ थे। कांडी वन क्षेत्र में अभियान की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। किसान 19 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के फसलों के पंजीयन करवा सकेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। जिन जिलों में मूंग खरीदी होंगी उनमें नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकला, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर और इंदौर शामिल हैं। वहीं जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी और बालाघाट जिलों में उड़द की खरीदी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में कर मुक्त रहेगी। ये फिल्म जन जागरूकता की दृष्टि से उपयोगी है। इस फिल्म को बच्चों, बेटियों, बड़ों, बुजुर्गों और अन्य सभी को देखना चाहिए। इसलिए यह फिल्म मध्य प्रदेश शासन द्वारा टैक्स फ्री की जा रही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 12 से 14 मई को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा साहसिक और जल पर्यटन विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के साथ साथ प्रमुख रूप से पचमढ़ी में चीड़ के पेड़ की यात्रा के अनुभव और साहसिक पर्यटन नीति के बारे में बताया जाएगा। वहीं प्रदेश में साहसिक उत्पादों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की रणनीति, साहसिक गतिविधियों में नया रोमांच बनाने, भ्रमण के दौरान कैंप साइट संचालन और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकारी विभागों से अपेक्षाएं आदि बिंदुओं पर अतिथि चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जा रही है।
परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट neet.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस परीक्षा के लिए राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर सहित कुल 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी नीट के एडमिट कार्ड पर दिए गए समय के अनुसार नीट परीक्षा केंद्र पर जा सकेंगे। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए टेलीफोन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अभी तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र भी स्थापित किए हैं। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। इस दौरान केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जा सकेंगे जो पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंकने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने वर्ष के पहले ही आयोजन में नीरज चोपड़ा के पहला स्थान हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा के आगामी आयोजनों के लिए भी नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि आप अविराम ऐसे ही नव इतिहास रचते हुए अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों से मां भारती को गौरवान्वित करते रहें। भारत ने ताशकंद में एशिया कप चरण 2 विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 14 पदक जीतते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और भारतीय तीरंदाजों ने सभी पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजों ने पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, जबकि रिकर्व तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर भारत को अंक तालिका में 14 पदक के साथ शीर्ष पर पहुंचा दिया है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नोडल विद्यालयों में जहां अलग अलग विधाओं के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। धार जिले में शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग और नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंड पर आज से 5 जून तक आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं श्योपुर जिले में ये शिविर कल से शुरू होंगे, जो 5 जून तक प्रातः 6 से 8 बजे तक संचालित होंगे। जिला मुख्यालय पर खो-खो, हॉकी, कराते और फुटबॉल खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला खेलाधिकारी अरुण सिंह चौहान ने बताया कि खेल प्रशिक्षण शिविर में 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक और बालिका भाग ले सकते हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। चंबल के मुरैना के लेपा गांव में कल हुई एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या में शवों का आज अंतिम संस्कार किया गया। मृतक परिवारों की सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि शस्त्र के लिए जो भी परिवार में पात्र होगा उसे शस्त्र दिए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में नेशनल लोक अदालत 13 मई को आयोजित की जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे। छिंदवाड़ा जिले में लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ कार्य को लेकर राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जारी ग्रेडिंग में छिंदवाड़ा जिले ने A+ ग्रेड प्राप्त कर टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। ग्वालियर जिले में आयोजित शिविर में 28 दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग और कैलिपर्स का वितरण किया गया। और गुना जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण के क्रम में नगरपालिका चांचोड़ा बीनागंज का निरीक्षण किया। इस दौरान नगरपालिका चांचोड़ा बीनागंज में अनियमितताएं पाई गई, जिनमें सुधार के निर्देश दिए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा में चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया रोड शो और जनसभाएं। प्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन 8 मई से होंगे शुरू। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट कल होगी आयोजित। और भारत ने ताशकंद में तीरंदाजी एशिया कप चरण 2 प्रतियोगिता में 14 पदक जीतते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।